गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्रिय दोस्त। आज मैं ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक पढ़ाने की चेष्टा किया हूँ, जिसमें से सबसे आसान कोई ग्रामर का हमारा सेक्शन है तो वह क्वेश्चन टैग होता है। रेसिडेंशियल क्वांटम एकेडमी मुजफ्फरपुर बिहार बाय धीरज सिंह राठौर के द्वारा अंग्रेजी को आज एक खास तरीका से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से आज सबसे आसान चैप्टर हमारे पूरे ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन टैग होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं क्वेश्चन टैग होता क्या है। जिस तरह से हम सभी लोग आज तक क्वेश्चन से हूबहू हुए थे, क्वेश्चन जैसे क्या मैं बाजार जाता हूं, उसी तरह से टैग होता क्या है। तो किसी भी सेंटेंस में अलग से कोई चीज को जोड़ना ही टैग कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर लीजिए, मैं विद्यार्थी हूं, अगर इसका टैग हम लोग बनाएं तो बनेगा मैं विद्यार्थी हूना। मीन्स ज्यों ही हम लोग मैं विद्यार्थी हूना बोला तो अगला जो सुनेगा वह कुछ ना कुछ जवाब हमें देगा, हाँ या ना। मीन्स एक्स्ट्रा जो वर्ड को हम लोग जोड़े वही हमारा टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग को इंग्लिश में मैंने डिफाइन किया। क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू आस्क डिडक्शन एंड थॉट ऑफ लिसनर्स। इट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को बनाने का नियम, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग हमारा निगेटिव होता है। अगर सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो टैग हमारा पॉजिटिव होता है। ए सेंटेंस इज पॉजिटिव देन द टैग विल बी नेगेटिव। ए सेंटेंस इज नेगेटिव देन टैग विल बी पॉजिटिव। फर्स्ट एग्जांपल, ही इज गोइंग टू मार्केट। सबसे पहला काम है कि ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालना टैग बनाने के लिए। तो इज को हम लोग निकालें और ऑलवेज नॉट का कंट्रैक्ट फॉर्म का यूज करें। तो इज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म नॉट लिखें और जो प्रोनाउन यहाँ सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट को इजॉन्ड के बाद हम लोग लिखते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारा निगेटिव था, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो जब स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव था तो टैग हमारा बना पॉजिटिव। मीन्स इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम बाहर निकालें और इस सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाकर यहां टैग बना लिए। नोट नंबर फर्स्ट, केवल हम सभी लोग टैग में अगर कोई भी सेंटेंस में एम आया होगा तो एम को ही हम लोग आर में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में एम नॉट हो तो उसे हम लोग आर में चेंज नहीं करेंगे, उसे एम में ही रहने देंगे। एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, इसका टैग हम सभी बनाते हैं आर ऑन आई, क्योंकि यहाँ एम के साथ नॉट नहीं है। नॉट नहीं होने के कारण एम का चेंज किया हम लोग आर में और नॉट का कंट्रैक्ट फॉर्म यूज किए और इस प्रोनाउन को यहाँ उतार कर आरंट आई एम नॉट अ बॉय का टैग बनाए। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल, आई एम नॉट अ बॉय, तो यहाँ एम आई ही रहने दिए। क्यों? क्योंकि एम के साथ नॉट लगा हुआ है और एम नॉट होगा तो उसे हम लोग आर में चेंज नहीं करते हैं। नोट नंबर थर्ड, टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को देखते हैं और उसी को ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालकर हम लोग कंट्रैक्ट फॉर्म का यूज कर टैग को बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कुछ उदाहरण को दिया गया है जिसे हम सभी लोग टैग बनाएंगे। ही इज अ बॉय, इज को पहले बाहर किए तो इज, और स्टेटमेंट जो है वह हमारा पॉजिटिव है तो टैग जो बनेगा वह नेगेटिव,
और नॉट का कंट्रैक्ट फॉर्म को यूज किए और इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख लिए। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल, ही विल गो, तो विल का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, वोंट ही इस सेकंड वाले का टैग हुआ। थर्ड, आई एट अ मैंगो। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हम सभी लोगों को दिख नहीं रहा, तो सोचेंगे कि यहाँ हमारा यह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद V2 लगा हुआ है, मीन्स सब्जेक्ट प्लस V2 बराबर सिंपल पास्ट होता है। और सिंपल पास्ट में निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं, मीन्स आई एट अ मैंगो का हम लोग टैग बनाएंगे तो डिड, क्योंकि एट V2 है, यह सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में है, तो डिड नॉट और आई को हम लोग लिखकर टैग बना दिए। उसी तरह से फोर्थ एग्जांपल, आई प्ले, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दिख नहीं रहा, मींस आई प्ले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है और सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों का निगेटिव हम लोग बनाते हैं डू या डज लगाकर। उसी तरह से इस आई प्ले का टैग बनेगा डोंट आई। उसी तरह से पांचवा एग्जाम, ही डजंट गो, तो जब स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा। ध्यान देने वाली बात है कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टैग हमेशा नेगेटिव होता है। तो उसी तरह से ही डजंट गो, यह स्टेटमेंट या इस सेंटेंस जो दिख रहा है वह स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है, तो टैग जो बनेगा वह ऑलवेज पॉजिटिव बनता है। अब इस टैग का बनाने का कुछ स्पेशल मैंने रूल दिया है जो अदर किताबों से हटकर, जैसे रूल नंबर पहला बोला गया कि वैसा वर्ड जो निगेटिव अर्थ रखता है, जो दिखने में तो नहीं लगता है कि वह निगेटिव है, पर यह निगेटिव मीनिंग को देता है, जैसे नाइदर, नेवर, नो वन, नोबडी, फ्यू, लिटल, नथिंग, सेल्डम, नन, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, etc लगा हो अगर किसी भी सेंटेंस में, तो समझ जाना है कि वह सेंटेंस निगेटिव है और उस सेंटेंस का जो टैग बनेगा वह हमेशा पॉजिटिव में बनता है। एग्जाम्पल नंबर पहला, आई नो लिटिल अबाउट हर, लगा हुआ है, मीन्स जो लिटिल है वह निगेटिव मीनिंग रखता है, बट देखने में हमें लगता नहीं है, तो इस स्टेटमेंट का जो टैग बनेगा वह पॉजिटिव बनेगा, मीन्स डू आई बनेगा। क्यों डू आई बना? क्योंकि यह जो सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट का था और सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने में हम लोग डू या डज का यूज करते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो देख लिए कि यह जो स्टेटमेंट है यह सिंपल प्रेजेंट का है और सिंपल प्रेजेंट में है और यह जो सेंटेंस है वह निगेटिव है, तो टैग बनाएंगे डजंट ही। उसी तरह से थर्ड एग्जांपल, द ओल्ड लेडी हैज लिटिल मिल्क, इसका टैग हम लोग दो तरीका से बनाएंगे, या तो हैज सी बनाए और नहीं तो डज सी बनाए, या तो हैज सी और नहीं तो डज सी बनाए। रूल नंबर सेकेंड को हम लोग देखते हैं, जब सब्जेक्ट जिसमें वन या बडी लगा, जैसे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, नन, एनीबडी हो, तो टैग हम लोग बनाएंगे प्लूरल वर्ब प्लस दे लिखकर, हमेशा हम लोग टैग बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, एवरीवन,
केम इन टाइम, दिमाग में हम लोग यह डालेंगे कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन ले, क्योंकि एवरीवन होगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब प्लस दे लेते हैं टैग बनाने। तो एवरीवन है तो प्रोनाउन ऑलवेज दे होगा ही होगा, लेकिन काम है कि यहाँ हम लोग एक्जुलियरी वर्ब ले तो किसे ले, तो एक्जुलियरी वर्ब केम है, मीन्स यह सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, केम है तो टैग बनेगा डिडोंट दे। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल, नो वन इज एबल टू डू दिस वर्क, नो वन इज एबल टू डू दिस वर्क, तो दे तो हमेशा होगा, बट हम लोग दे के अनुसार आर यूज नहीं किए। ऐसा नियम ही है कि जब भी समवन, समबडी और नो वन से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो ऑलवेज प्लूरल वर्ब प्लस दे का यूज हम लोग बनाते हैं टैग बनाने में। थर्ड नंबर एग्जांपल, नोबडी हैज सीन द गॉड, तो हम लोग इस हैज का देखेंगे कि प्लूरल क्या होता है, तो हैव दे इस स्टेटमेंट का टैग हुआ। रूल नंबर थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, कृपया आप सभी लोग इसे अच्छा से ध्यान दें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। जब सब्जेक्ट देयर हो, वन हो, दिस हो, दैट हो, दीज हो और दोज हो, तो इनको टैग में हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो जब भी सब्जेक्ट देयर होगा, जब भी सब्जेक्ट देयर होगा तो एक्जुलियरी वर्ब के बाद ऑलवेज देयर ही लिखेंगे। जब वन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज हम लोग या एक्जुलियरी वर्ब के बाद वन ही लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के जगह पर दिस और दैट हुआ, दिस और दैट हुआ, तो टैग में हम लोग इट का यूज करेंगे, और दीज अगर दोज हुआ तो हमेशा दे का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वन कैन नॉट डू दिस, इसका टैग अब हम लोग बनाना चाहते हैं। यह स्टेटमेंट जो है वह स्टेटमेंट निगेटिव है, तो टैग हमारा बनेगा पॉजिटिव, मीन्स कैन, कैन और वन से शुरू है, मीन्स यहाँ वन आएगा। दिस इज माइन, तो इज को ले लिए, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था तो टैग बनेगा इजन, और दिस है तो यहाँ देख लेंगे कि दिस और दैट का टैग में इट रहता है तो इट बना लिए। रूल नंबर 4, जब सब्जेक्ट नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग आए तो टैग में इट होगा। जब नथिंग और समथिंग और एवरीथिंग का यूज जब वस्तुओं को शो करने के लिए किया जाए तब, जैसे एग्जाम्पल, नथिंग इज हार्मफुल, नथिंग इज हार्मफुल, तो इसका टैग हम लोग बनाएंगे। नथिंग भी एक निगेटिव मीनिंग रखता है, मीन्स इस स्टेटमेंट का जो टैग बनेगा वह पॉजिटिव बनेगा, और नथिंग है तो इट यहाँ आएगा और इज को इज रखे, मीन्स इसका टैग बना इज इट। राइट डाउन कर लीजिए। रूल नंबर 5 हम लोग देखते हैं, जब सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस हो, सम ऑफ अस हो, नन ऑफ अस हो, नन ऑफ देम हो, ऐसे हो तो हम लोग टैग में ऑल ऑफ अस, हम लोग टैग में ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस के बाद जो प्रोनाउन यूज हुआ होगा उसी प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन को यूज हम लोग करेंगे। जैसे देखिए कि नन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल, देखते हैं, हैव तो है, नन लगा है, जब नन लगा है मीन्स यह सेंटेंस या यह स्टेटमेंट जो है वह निगेटिव है, तो टैग बनेगा हमेशा इस स्टेटमेंट का पॉजिटिव, तो हैव और यहाँ जो प्रोनाउन का यूज करेंगे नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, मीन्स कि उस नन ऑफ अस का, इस अस का पर्सनल प्रोनाउन मीन्स
जिसे हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। मीन्स यहाँ हैव वी हो जाएगा। रूल नंबर 5 जो काफी इंपॉर्टेंट था हम सभी के लिए, इंपरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अननोन होता है, सब्जेक्ट हिडन रहता है। मीन्स वैसा स्टेटमेंट जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, वह सभी स्टेटमेंट या वह सभी सेंटेंस इंपरेटिव का होता है। मीन्स इंपरेटिव में, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने का कुछ स्पेशल रूल जो मैं नीचे लिखवा दिए हैं उसे एक बार आप सभी लोग देखें साथ में। टैग प्लस वीई, टैग पॉजिटिव अगर हो, इंपरेटिव में अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हम लोग टैग बनाएंगे विल यू या वांट यू, दोनों तरीका से हम लोग स्टेटमेंट जब पॉजिटिव हो इंपरेटिव का तो हम लोग बना लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्लोज द डोर। देखिए इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट गायब है। मीन समझ सकते हैं कि यह जो स्टेटमेंट है वह इंपरेटिव का है और इंपरेटिव के पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग दो तरीका से टैग बनाते हैं। क्लोज द डोर या तो विल यू कहें और नहीं तो वांट यू कहें, दोनों तरीका से यह टैग हम लोगों का सही होता है। उसमें कुछ नोट हम लोग किए कि अगर डांट या फटकार हो तो उसका टैग कांट यू हमेशा बनाते हैं।